क्या आप या आपके जानने वाले शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं और आपने हर मुमकिन दवा और इलाज आजमा लिया लेकिन इफाका ना हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की रोशनी में शुगर के हैरान किन और मुअस्सर इलाज के बारे में बताएंगे। ये न सिर्फ आपकी बीमारी को कम करेगा बल्कि दिल को सुकून और रूह को तस्कीन भी देगा। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम आपको एक खास पुरानी अमल बताएंगे जिसे करने के बाद हजारों अफराद को फायदा हुआ है। शुगर, जिसे ज़ियाबीत भी कहा जाता है, एक ऐसा मर्ज है जिसमें खून में शक्कर की मिकदार नॉर्मल हद से बढ़ जाती है। ये बीमारी आजकल हर उम्र के अफराद में आम हो चुकी है। थकन, बार बार पेशाब आना, वजन कम होना और जख्मों का देर से भरना, ये सब शुगर की अलामात में शामिल हैं। साइंस के मुताबिक शुगर का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में इंसानी जिस्म और रूह की शिफा के लिए बेशुमार राज छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान को सीनों की बीमारियों की शिफा करार दिया है। कुरान मजीद सिर्फ हिदायत की किताब नहीं बल्कि ये शिफा की किताब भी है। अल्लाह ताला सूरत अल-इसरा की आयत नंबर 82 में फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुमिनीन। और हम कुरान में वो चीज नाज़िल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को न सिर्फ रूहानी बीमारियों बल्कि जिस्मानी अमराज के इलाज के लिए भी नाज़िल फरमाया है। आज हम आपको बताएंगे कि शुगर जैसे पेचीदा मर्ज का इलाज कुरान से कैसे मुमकिन है। सूरत अल-फातिहा को कुरान पाक में बड़ी अहमियत हासिल है और सूरत अल-फातिहा को शफा भी कहा जाता है। रोजाना 5 वक्त की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत अल-फातिहा पढ़कर पानी पर दम करें और उसे पी लें। ये पानी जिस्म में शुगर के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। रोजाना सुबह शाम 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये न सिर्फ रूहानी ताकत फराहम करती है बल्कि जिस्मानी बीमारियों खुसूसन शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार है। सूरत यासीन का खास अमल, सूरत यासीन को क़ल्बुल कुरान कहा जाता है। रोजाना फजर के बाद सूरत यासीन पढ़कर अल्लाह ताला से शुगर से शफा की दुआ करें। खास तौर पर आयत नंबर 58 सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम 11 मरतबा दोहरा कर पानी पर दम करें और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बअस इश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मन। ए लोगों के रब, बीमारी दूर फरमा, तो ही शिफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं। ऐसी शिफा दे कि कोई बीमारी बाकी ना रहे। अल्लाह ताला के इस्म या शाफी, जिसका मतलब है ए शिफा देने वाले, इस इस्म को 100 मरतबा रोजाना सुबह शाम पढ़ें। सूरत तौबा की आयत नंबर 14 यश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन, और वो ईमान वालों के दिलों को शिफा देगा। इस आयत को दिन में 21 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करें और पिएं। याद रखें, कुरान पाक की तिलावत और दुआ के साथ साथ शुगर के मरीजों को अपनी खुराक और तर्जी जिंदगी में भी तब्दीली लाना होगी। कुरान हमें एतदाल में रहने की तालीम देता है। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ, पियो और हद से तजावुज ना करो। दोस्तों, शुगर एक पेचीदा बीमारी जरूर है, लेकिन कुरान की रोशनी में कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं। अल्लाह ताला ने हर मर्ज के लिए दवा रखी है और कुरान मजीद में रूहानी शिफा के खजाने मौजूद हैं। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से ये कुरानी अमाल करते रहें और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने अजीजों अकारिब के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस पुरानी शिफा से फायदा उठा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे सीनों का नूर, हमारे गमों का मदावा और हमारी परेशानियों का हल बना दे। अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे। आमीन।